नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग, यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको फोटो पिक्चर देखने के बाद में मालूम चल जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है या चमड़े का कोई दूसरा सामान्य बीमारी है। यदि आपको यह दवा कहीं सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर ने दिया है, आप ले रहे हैं, तो बीमारी के बारे में तो आपको समझाया गया होगा, लेकिन बहुत सारे मरीज को मालूम नहीं होगा कि उनको कौन सा बीमारी है और ये उनके लिए ये दवा जो चलाई जा रहा है, क्या क्या उनको दिक्कत है, उस बीमारी का नाम क्या है। तो मैं बता दूं कि यदि आप MDT दवा ले रहे हैं तो आपको कुष्ठ रोग की शिकायत है। क्या है? कुष्ठ रोग का शिकायत है। कहीं भी जाइएगा इस तरह का दवा कोई अस्पताल से मिलेगा तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी की दवा दी जा रही है। कुष्ठ रोग का मतलब क्या है? हाथ पांव का उंगली का टेढ़ा होना। इस टाइप के आप मरीज को बहुत सारे जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि उनका हाथ का उंगली जो है मुड़ गया है, इस टाइप के, या उनका उंगली जो है ये झड़ गया है, हाथ में उंगली है ही नहीं। इस टाइप के मरीजों को आपने देखा होगा। इस बीमारी का नाम है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को ही हैंसन डिजीज कहा जाता है। कुष्ठ रोग को ही हैंसन डिजीज कहा जाता है। तो वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है। कुष्ठ रोग का जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो शरीर में होता है कुष्ठ रोग का, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो बैक्टीरिया होता है, जो आप मरीज बोलते हैं कि सर चिट्टी के तरह काट रहा है, कुछ लग रहा है कि काट रहा, लग रहा है कि कीड़े चल रहे हैं। क्या है? कीड़े चलना और चिट्टी काटने का बोध होना एक कुष्ठ रोग का ये लक्षण है। और चमड़ा का सुन्न हो जाना, क्या होना? चमड़ा का सुन्न हो जाना, सुनबहरी जिसे कहते हैं, सुन बहर हो गया है, माने सुन हो गया है, वहाँ ठंडा गर्म का असर नहीं होता है, यानी वो चमड़ा सुन हो गया है, इसलिए इसको सुनबहरी के नाम से जाना जाता है। सुनबहरी नाम का जो बीमारी है, सुनने में एकदम बिल्कुल सामान्य लगता है, नॉर्मल लगता है, लेकिन इसका रियल नाम क्या है? कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग है यानी लेप्रोसी है। चमड़ा, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न हो जाए और वहाँ पर आप गर्म पानी डालें तभी भी समझ में नहीं आएगा, ठंडा पानी डालेंगे तभी भी समझ में नहीं आएगा। तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। और ये जो चैनल है हमारा GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल, ये कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल आज देश दुनिया में देखा जा रहा है। पड़ोसी देश नेपाल और सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा ये वीडियो देखा जाने लगा है। और कई लोग, सऊदी में तो केवल अंग्रेजी दवा ही मिलता है, होम्योपैथिक दवा तो मिलता नहीं है, तो यहाँ से कई लोग ले जाते हैं सऊदी अरब में। और सऊदी अरब जो है वो भी अच्छे लोगों का, जो गुणी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उसका काफ़ी उन लोग मान सम्मान करते हैं। और सऊदी अरब की अपनी एक खास अहमियत है। बहुत लोग गए होंगे, बहुत लोग नहीं भी गए होंगे, और बहुत लोग तो काम करने के लिए इंडिया से, बिहार से, यानी इंडिया के हर कोने से लोग सऊदी अरब में जाते हैं ताकि अच्छे सैलरी पर उनको काम मिले, जिसका भरण पोषण जो है अपने परिवार का अच्छी ढंग से कर पाए। फिर भी जब जाते हैं विदेश में तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। विदेश में जाने के कारण कई लोगों को लेप्रोसी कुष्ठ रोग का शिकायत लग जाता है। तो इसके खास हम लक्षण पर बात करेंगे।
एमडीटी दवा ले रहे हैं, यदि आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ है अथवा चमड़ा सुन्न हो गया है और इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है और उसका आप उपचार चाहते हैं अस्थायी रूप से जड़ से कैसे ठीक होगा, बहुत सारे बीमारियों का उपचार एलोपैथिक दवा होता है। ऐसे आम सामान्य तौर पर किसी से पूछिएगा तो आपको फर्स्ट लोग बता देगा कि फलना डॉक्टर के पास चले जाइएगा, वो आपको अंग्रेजी दवा, चमड़े की बीमारी के लिए अंग्रेजी दवा आपको लेने के लिए सलाह देते हैं। लेकिन मैं आम पब्लिक को, आम जो सामान्य लोग हैं उनको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि यदि अंग्रेजी दवा से ठीक न हो तो होम्योपैथिक सलाह आप लें। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी आप सलाह लेना शुरू कर दें। जिस बीमारी का इलाज जहाँ पर चलता है, जिस डॉक्टर का अनुभव है, उसी जगह से आपको लेनी चाहिए। और कई लोग तो और आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपको चिकित्सा उपलब्ध हम करा देते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप नज़दीक हैं तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दवा ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं तो आप घर बैठे दवा को वहाँ मंगा सकते हैं अपने एड्रेस पर। तो यदि कुष्ठ रोग हो गया है और तमाम तरह के इलाज आप करा लिए हैं, अब आप एमडीटी भी ले लिए, होम्योपैथिक दवा भी आप ले लिए हैं, उसके बाद में भी कई लोग आयुर्वेदिक दवा भी ले लिए रहते हैं, उसके बाद भी बीमारी यदि जड़ से समाप्त नहीं हो रहा है, तब आप हमसे संपर्क करके पूरी समस्या आप बताएंगे तो आपका हम इलाज करेंगे, जिसके वजह से आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो सलाह लेने के लिए, व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए नंबर तो आपको चाहिए, नोट करनी पड़ेगी, तो नोट कर लीजिए। आप यदि कुष्ठ रोग से या चमड़े की अन्य कोई बीमारी से आप ग्रसित है तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। नोट करिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर है, यदि यह नहीं लगे, कई लोग तो चैनल देख करके उठाते हैं, मन बनाते हैं कि डॉक्टर साहब के पास थोड़ा सा चेक करे लग रहा है कि नहीं। अधिकतर लोग को समझ में आता होगा कि लगेगा ही नहीं, थोड़ा सा बिजी आया तो घबरा जाएंगे, फ़ोन नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे नंबर को आप नोट कर सकते हैं 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। यदि दूसरा कोई मरीज आ गया है तो वो कम से कम फ़ोन करेंगे तो 10 मिनट से लेकर 5, 10, 15, 20, 25 आधे घंटे तक तो कॉल पर लोग रहते अपनी समस्या बताने के लिए। और उसी में आप फ़ोन करेंगे, नहीं लगेगा तो बोलेंगे कि लगता ही नहीं है। हमारा वो चैनल नहीं है कि आपका ये फ़ोन नहीं रिसीव करेगा, मैसेज का जवाब नहीं दिया जाएगा। आपके मैसेज का निश्चित रूप से जवाब दिया जाता है। यदि मिस कॉल हो भी गया है तो कॉल देख करके कॉल बैक भी किया जाता है। तो इसके लिए चिंता न करें, हम सेवा भी देते हैं, न कि खाली वीडियो बना करके छोड़ देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। तो यदि किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी है, बहुत सारे लोगों को कुष्ठ रोग के अतिरिक्त में यदि दूसरा बीमारी सोराइसिस हो गया, दाद, खाज, खुजली, गिल्टी, ये सब हो गया, मस्सा हो गया, वाट्स हो गया, तो इसके बारे में सलाह नहीं लेते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, इन सभी बीमारियों पर आपको जानकारी रखनी चाहिए कि इन सभी बीमारियों का भी इलाज होता है। सफ़ेद दाग जो होता है एक अलग किस्म का बीमारी है। सफ़ेद दाग एक अलग प्रकार का बीमारी है और कुष्ठ रोग
एक अलग प्रकार की बीमारी है। रोगी को कैसा मालूम होता है और 1 साल दवा लेने के बाद में भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, और कई लोगों को जानकारी हो गया है 1 साल से ज़्यादा लेने के बाद में उनको ज़्यादा दिक्कत करेगा, चूँकि साइड इफेक्ट आएगा। उसका हम डिटेल्स बता रहे हैं। पहले रोगी को देख लीजिए क्या कैसे भेजते हैं अपना प्रॉब्लम। और यहाँ वाली जो स्किन है उसमें कुछ पता नहीं पड़ता है, और यहाँ जो घेरा दिख रहा है यहाँ से लगा के और यहाँ तक ये बढ़ता नहीं है, यहाँ पर ही रहता है, पर यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं पड़ता है यहाँ पर। और अभी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक भी दिखाई दे रहा, पहले नहीं था। और अभी यहाँ वाला कुछ पता नहीं पड़ता मुझे, यहाँ मैं सिम्टम लेता हूँ तो कुछ पता नहीं पड़ता। और ये वाले जो घाव है वो जो मुझे बाद में हुए थे तो ये तो ख़त्म हो चुके, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं पड़ता है। और मुझे गोलियाँ भी मिली है जो स्वास्थ्य केंद्र से, वो भी मैं खा रहा हूँ, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। उसका सर मुझे इलाज बताइए, क्योंकि 12 मंथ हो चुके हैं, तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब आपने सुना कि 12 मंथ सरकारी अस्पताल से दवा लेने के बाद में भी वो सुनप्पन जो सुन का एरिया है वो ठीक नहीं हुआ है। तो अब रही बात, तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बहुत सारे डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि आपको 6 महीना दवा चलेगा, लेकिन 6 महीने में नहीं ठीक होता है। तो आप फिर बताया जाएगा कि 1 साल तक आप इसको दवा लीजिए, और 1 साल भी जब दवा ले लेते हैं तो आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। यानी सुनप्पन पर ही ध्यान आपको रखना है। यदि चमड़ा सुन है, जैसा इनका MDT दवा लेने के बाद भी चमड़ा सुन का सुन ही रह गया, और इस चमड़ा को पूरी तरह से बदरूप कर देता है, बदरूप करता है। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखाई देने लगेंगे। क्या होगा? जवानी में ही बूढ़े जैसा आप दिखने लगेंगे। तो ये क्या है? ये कुष्ठ रोग का प्रतीक है। जवानी में बूढ़े जैसा दिखना ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो इसको जो अच्छे डॉक्टर हैं, आप 1 साल का कोर्स करा चुके हैं, तो आपको दवा मांगने के बाद में भी कितना भी मांगेगा वो देंगे ही नहीं। लेकिन कई डॉक्टर पता नहीं उनको कहाँ से उनको जानकारी हासिल होता है, और उसी में के डॉक्टर का भी देख लीजिए, आइडियोलॉजी में, विचार में, जानकारी में कितना का अंतर है। बहुत सारे डॉक्टर इसको देते नहीं है, और बहुत का तो क्या है, 1 साल में ठीक नहीं है तो 1.5 साल खाओ, 1.5 साल में ठीक नहीं है तो 2 साल खाओ, 2 साल में नहीं ठीक हो तो 3 साल खाओ, 3 साल में ठीक नहीं है तो 4 साल। अरे ये क्या है? ये भोजन थोड़े है कि ज़िंदगी भर खाते रहिएगा। इसका अपनी साइड इफेक्ट है। खाना का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो ज़िंदगी भर लोग खाता है। खाना में भी कई तरह का सोच विचार कर नहीं खाएंगे भोजन को, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा देता है। रोज़ तेल मसाला खाते हैं का, उसका भी एक लिमिट है कि कितना खाएंगे। अगर ज़्यादा तेल मसाला खाएंगे तो जॉन्डिस हो जाएगा, उसका भी साइड इफेक्ट आता है। नॉर्मल खाना ही आपको सेट करेगा। तो दवा जो होता है तो नॉर्मल तो है नहीं, विशेष तरह का दवा होता है, और इसके कई प्रकार के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये 1 साल से ज़्यादा लेंगे तो आपको क्या दिक्कत आएगा? सुनिएगा ठीक से, 1 साल से ज़्यादा आपको लेनी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। सलाह आपको लेनी चाहिए। एक डॉक्टर कहने से क्या होगा, और डॉक्टर से आप पूछते हैं, सलाह लेते हैं 2-4 डॉक्टर से, तब आपको रियल मालूम चलता है बात। तो 1 साल से ज़्यादा आप लेंगे तो क्या होगा? शरीर में क्या होगा? सूजन होने लगेगा और दर्द होने लगेगा। सूजन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। कई लोग को यह बताया जाता होगा कि बस इसकी यही दवा है, इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई दवा नहीं है, यही लो, यही चलेगा, चाहे जियो चाहे मरो, ठीक हो या ना हो। तो ऐसे रोगी जो MDT के दवा के विकल्प में चाहते हैं कि क्या इसके अतिरिक्त भी दुनिया में कुछ दवा है,
जो कि बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देता है? तो हाँ, इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। इस दवा को आप लेना नहीं चाहते हैं, एमडीटी को, एमडीटी के विकल्प में लेना चाहते हैं, एमडीटी का दवा सेवन करने के बाद भी बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ है, जो लोग इस दवा से संतुष्ट हैं, उनको लगता है कि उनकी बीमारी से ठीक है, तो उनसे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उन्हीं रोगियों के लिए वीडियो लाते हैं जो कि एमडीटी के दवा से असंतुष्ट हैं। तो यदि आपका बीमारी एमडीटी के दवा से ठीक नहीं हुआ है, या ऐसे भी आप अंग्रेजी दवा से आपको नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, आप अंग्रेजी दवा लेना नहीं चाहते हैं, आपको लेते ही तरह तरह का शरीर में गर्मी होने लगता है, आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, भूख कम हो जाता है, तो ऐसे रोगियों के लिए हम वीडियो लाते हैं। तो एमडीटी नहीं ठीक होता है, तो हमने आपको बताया है कि सुखेंद्रा जी का 1 साल 3 महीना उनकी दवा चली और उनका बीमारी पूरी तरह से, सुनप्पन भी ठीक हुआ, लेप्रोसी भी ठीक हुआ, और साधारण नहीं, वो दर्द इतनी ज़्यादा उनको रहता था कि वही समझते थे, दर्द बहुत खतरनाक उनको रहता था, दर्द असहनीय होता था, बुखार और शरीर में एलर्जी, दाने दाने निकलना, वो धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, गर्मी में वो नहीं निकल सकते, धूप में निकलने के बाद में उनको एलर्जी होने लगता था। तो कुष्ठ रोगी को धूप में निकलने से भी प्रॉब्लम होता है। और एक जो बड़ा लक्षण है उसको मैं बता दूं, अपना एक केहूनी निकाल लीजिए और सब कोई इसी से तय हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। इसका लक्षण कुछ है, इसको ध्यान से देंगे, कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा कि आपको कौन सा बीमारी है, करना क्या है, इलाज क्या है, इसका जड़ से ठीक करने का उपाय क्या है। तो हम बताते चलते हैं। तो इसको केहूनी पर आप मारिए, केहूनी पर मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। ये क्या है? ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। ये तीव्र झंझनाहट, ये ठोकने से, मारने से बिजली की तरह आपको झटका लगेगा। क्या होगा? बिजली की तरह झटका लगेगा। ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो और इसमें जब आप चलेंगे, जब आप चलते हैं, जब आप चलेंगे तो क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। इसमें पैर से क्या होगा? चप्पल क्या होगा? निकल जाएगा, फेंका जाएगा। क्या होगा? ये पैर से जो चप्पल है ये निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं। तो पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, तो कई लोगों को शुगर की बीमारी होती है। शुगर की बीमारी होती है तो आप कंट्राडिक्शन उत्पन्न न करें कि शुगर की बीमारी है। यदि शुगर का बीमारी यदि समझते रहे आप, तो एक दिन आपका उंगली काट कर फेंक दिया जाएगा, पैर हाथ को कटवाने पड़ सकते हैं सुनापन की वजह से, चूँकि घाव ठीक होगा नहीं, और बहुत हाई रेंज का एंटीबायोटिक आपको दवा देना पड़ जाएगा, ज़्यादा पावर वाला, तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगता है। इस बीमारी के कारण आपका पहले से ही शरीर जो है काला पड़ने लगता है, काले हो जाते हैं, और जब ये चलेगा दवा तो और साइड इफ़ेक्ट होने के कारण आपका शरीर और ज़्यादा काला होने लगता है। इस बीमारी में लगातार बुखार रहना, लाल लाल दाने होना, ये भी लक्षण है। और बहुत ज़्यादा कमजोरी, इतना ज़्यादा कमजोरी लगेगा कि फिर क्या बताया जाए। और चमड़ा तो बुढ़ा जैसा तो होता ही है। ये सफ़ेद दाग है, आप देख लीजिए, ये सफ़ेद दाग है। ये क्या है? ये सफ़ेद दाग है। इसमें चमड़ा क्या है? इसमें सफ़ेद हुआ है। इसमें सुनप्पन नहीं, इसमें ये सुन नहीं रहता, सुनप्पन नहीं रहेगा, ये सुन नहीं रहेगा। देख लीजिए। और जो लेप्रोसी वाला जो दाग होता है, ये देखिए ऐसे आएगा ही, ये सुन रहता है इसमें।
सुन्न रहेगा। ये चमड़ा का हिस्सा ये क्या होगा, सुन्न रहेगा। तो सफ़ेद दाग अलग बीमारी है और कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से का यदि जगह से यदि पसीना निकलना बंद हो जाए और वहाँ का केश झड़ जाए, पसीना निकलना बंद हो जाए, केश झड़ जाए, जहाँ पर कुष्ठ रोग का लक्षण आ जाता है, तो ये लक्षण भी आपको आता है। और चमड़ा क्या हो, मोटा होने लगे, चमड़ा क्या हो, मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह। क्या हो, चमड़ा जो है मोटा होने लगे दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह। तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो चमड़ा मोटा होने लगेगा, काला होने लगेगा, किसी किसी का कहना है कि पतला भी होने लगता है। तो एक रोगी बताए कि सर आप बोलते हैं पतला नहीं बताते, लेकिन नहीं, किसी किसी का बहुत ज़्यादा पतला भी होने लगेगा। हाथ पांव का उंगली जो होता है पतला पड़ने लगेगा और धीरे धीरे खींचना शुरू होता है और इसमें एक तरह का खिंचाव मालूम चलता है। कई लोग न्यूरो फिजिशियन से मिलना चाहते हैं। न्यूरो फिजिशियन से दिखाने के बाद में भी आपको न्यूरोबियन फोर्ट या इसके जगह पर कोई भी विटामिन की दवा आपको कारगर नहीं होगा, भले कुछ देरी के लिए आराम कर दे। ये MDT भी इसी तरह की दवा है, इससे जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। अपने डॉक्टर से यदि पूछेंगे, आप ठहर जाइए, अपने प्रश्न का उत्तर जरूर लीजिए डॉक्टर साहब से, साफ साफ पूछिए कि डॉक्टर साहब इस MDT के दवा से क्या मेरा बीमारी कंट्रोल होगा या जड़ से समाप्त होगा। डॉक्टर साहब को बात अंत में आपको बतानी पड़ेगी कि इससे जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि कुछ समय के लिए कंट्रोल होता है। तो हमने अंगद यादव जी का बताया था कि 1 साल से ज़्यादा दवा लीजिएगा, लेकिन 6 महीने में ही उनका बीमारी ठीक हो गया, दवा बंद कर दिए। लेकिन इलाज कुछ दिन तक लेनी चाहिए, थोड़ा सा भी सुनप्पन रह जाएगा, बीमारी लौटने का खतरा रहता है। कई लोग बिना पूछे ही दवा को बंद कर देता है, तो फिर उनको प्रॉब्लम आ सकता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी आप बंद करें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से कई लोग दवा को बंद न करें, बंद करने में आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। दही देख रहे हैं ना, इसका जो ऊपरी लेयर होता है क्या होता है, छाली होता है जो मोटा होता है। ऊपरी जो होता है छाली, दूध का तो पतला रहता है, ये जो दही का छाली जो होता है मोटा होता है। और ये भैंस के चमड़े के तरह आपका काला मोटा होने लगे या हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे। तो चमड़ा जहाँ पर मोटा होने लगेगा तो समझिए कि कुष्ठ रोग का लक्षण आ रहा है। और देखिए ये हाथ किस तरह से इसमें सूजन आना शुरू हो गया है। ये अजीब सा मोटा थुलथुला अजीब सा इसमें स्किन आपको होने लगेगा। इसको फिगर को आप देखिए इस तरह से, और ये दूसरे फिगर को देखिए। यदि आप इसको ऐसे ही, आपका जो नाखून है धीरे धीरे झड़ते जाएगा और घाव बढ़ते बढ़ते आपको उंगली को पूरा डैमेज कर देगा। सुनापन का मतलब क्या होता है, जब चमड़ा सुन आ गया तो वो तो स्थिर नहीं रहेगा, वो सुनापन धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। बीमारी जो होता है आपको जान लेने के फेर में नहीं आता है। बीमारी क्या होता है, इंडिकेट करता है शुरुआती दौर। शुरुआती दौर में इलाज कराने के लिए बोलता है कि लक्षण आना शुरू कर देता है, लेकिन कई लोग सामने शेर आ जाए या कोई कुत्ते काटने वाले आ जाए, आप आंख मुंह बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। इस समस्या का समाधान आपको कराना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी है। MDT दवा लेने से पहले भी आपका सुनापन था और MDT दवा लेने के बाद भी सुनापन बना हुआ है, तो आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ। यदि आप सोच रहे हैं कि MDT का आपने कोर्स कर लिया और बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तो आपका ये भ्रम है।
जब तक सुनप्पन नहीं ठीक होगा बीमारी को ठीक होना माना नहीं जाएगा। तो इसमें और आपको बीमारी जब बढ़ेगा तो नाखून तो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, नाखून इसमें खराब होंगे, कान भी मोटे होने लगते हैं, कान ये मोटा होने लगेगा, गाल का चमड़ा भी मोटा होने लगेगा, जो कि कई लोग तो गांव नहीं आ पाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। और गाल के त्वचा को हम दवा से पहले जैसा कर देंगे। हाथ पांव का उंगली यदि टेढ़ा हो गया तो धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। अभी अभी ब्रजेश कुमार जी का उंगली जो है पूरी तरह से सीधा हो गया है। कई लोगों को लगता है जो टेढ़ा हो गया सीधा होगा कि नहीं, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और कोई भी तकलीफ है यदि ऑनलाइन हमारा इलाज ले रहे हैं, उसके बाद में आपको लग रहा है कि बीमारी आपको ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऑफलाइन में कम से कम क्लिनिक पर आकर भी आपको मिलनी चाहिए। ये बीमारी यदि आगे बढ़ेगा, यदि चेहरे के हिस्से में आएगा तो और क्या दिक्कत करेगा, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, आँख का रोशनी तो पहले से कम हो रहा है। जब एमडीटी चलता है तो और आपका आँख का रोशनी खत्म होने की कगार पर आ जाएगा और मोतियाबिंद हो जाएगा। आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। ये जो भाव है, आपको आईब्रो है, ये भी धीरे धीरे झड़ सकता है। हेयर फॉल, केस भी इसमें झड़ जाता है। अनीता देवी जी का मुंह में अल्सर हो गया था, आधे टुकड़ा रोटी खाती थी और खड़ा होते थी, गिर जाती थी, चल नहीं पाती थी, यहाँ तक लैट्रिन बाथरूम करना भी नामुमकिन हो जाता था और खाना नहीं बना पाती थी। आज खाना भी बना पा रही है, 4 से 5 रोटी भी खाती हैं। और उन्हें उनका खुजली, कुष्ठ रोग में खुजली किसी को नहीं होता है लेकिन किसी किसी को रहता है, उनको खुजली भी करता था, नोचते रहती थी, आज पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, सामान्य जिंदगी जी रही है। अरे यहाँ पर धरती पर जीने कौन आया है, मरना तो सबको है, लेकिन डॉक्टर का काम है कि आपका जिंदगी जो है तकलीफ में न गुजरे, तकलीफ में न गुजरे, जिंदगी आसान हो, मौज मस्ती वाला हो, बढ़िया फील हो, तो एक कष्ट ना हो, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। इसीलिए डॉक्टर क्या होता है, किसी के आयु को बढ़ा देते हैं। ये थोड़े है कि मरना किसी का रोक देगा कोई डॉक्टर, आयु को बढ़ा देना, कष्ट से मुक्ति दिलाना ही डॉक्टर का उद्देश्य रहता है। तो पूरी तरह से आपको मुक्ति दिलाया जाएगा कुष्ठ रोग के कारण जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको। तो इसमें देख सकते हैं, तो चमड़ा आपका, इसमें उंगली आपका इसी तरह से गिर जाता है। तो चमड़ा यदि आपका सुन्न हो गया है तो इसमें कलम, मान लीजिए चमड़ा यहाँ का सुन्न हो गया है, इसमें कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटेंगे इस जगह पर, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि हाथ पर आपका चमड़ा यहाँ का सुन्न हो गया है और मोटा हो गया है, तो इसमें कलम हिलाएंगे, इसमें कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्या होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। क्या है ये, कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसमें चमड़ा, घाव, जो सुनप्पन है, उस सुनप्पन उसी जगह पर स्थिर नहीं रहता है। सुनप्पन धीरे धीरे आगे बढ़ कर के घाव बना लेता है, जो कि किसी दवा से जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि एमडीटी दवा लिए हैं तो कभी कभार उससे भी घाव बढ़ जाता है, भर जाएगा, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद बीमारी वापस आने का खतरा हमेशा रहता है। ध्यान रखिएगा, एमडीटी दवा लेने के बाद में बीमारी हमेशा आपको खतरा रहेगा कि लौट कर आ जाए। तो सावधान आप रहिए। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण ये बीमारी हो जाता है। ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण, यदि बचपन में कोई घर में डेथ कर गया माता पिता और आपको कोई अच्छा से केयर करने वाला नहीं है, टाइम से भोजन नहीं मिला,
गरीबी में ज़िंदगी गुजरी, इसके वजह से भी कुष्ठ रोग हो सकता है। तो यह बीमारी कुपोषण, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का मतलब होता है बढ़िया भोजन नहीं मिला, जिसके वजह से ही ये बीमारी होता है। इस बीमारी को दूर भगाने के लिए शरीर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी हमारा तो इलाज आपको चलेगा ही, और इलाज चलेगा उसके बाद में आपको खान पान को भी मजबूत करना पड़ेगा। थोड़ा डोले सोले को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, तब जाकर बीमारी जड़ से भागेगा। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हरा सब्जी, ये सब लेना पड़ेगा। और कई लोग बिना मतलब के मीट मछली को बंद कर देते हैं तुरंत, ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। क्या आपने मीट मछली बंद किया तो आपका बीमारी ठीक हुआ? ठीक नहीं न हुआ। तो इसलिए अनावश्यक परहेज न करें, नहीं तो बीमारी घटने के जगह पर और बढ़ जाएगा। इसलिए परहेज के फेर में ज़्यादा न रहें। तो इसमें मीट मछली खाएं, उसके बाद तो मेरा वीडियो आप देखते हैं तो सलाह भी ले सकते हैं क्या खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। इस बीमारी को कंट्रोल रखने में इस साबुन का भी बहुत बड़ा रोल है। सोच समझ के साबुन का प्रयोग करें। कई लोग क्या करते हैं, कोई बाजार से साबुन लाते हैं, रगड़ना शुरू कर देते हैं। अरे क्वालिटी तो देखिए, गरीबी हालत ठीक है, अच्छी आपको तो नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको जानकारी रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको प्रयोग करिए, इस पार से उस पार दिखाई दे उसी साबुन का, मार्केट में कोई भी पता कर लीजिए, उसी साबुन को आपको लगाना है। बहुत सारे साबुन मिल जाएंगे ग्लिसरीन वाला, इस पार से उस पार दिखाई दे। ये साबुन को धूप में रखिएगा तो गल जाता है। और ये देखिए तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल, तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस कुष्ठ रोग से बचने के लिए यदि महंगा लगे तो इसके जगह पर करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का ही प्रयोग करना जरूरी है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। कई लोग बाजार में जा कर के जलेबी की चर्चा कभी करेंगे वीडियो में। जलेबी ले लिए, खा लिए, और पास्ता ले लिए, उनका शरीर में एलर्जी बढ़ गया। तो इन सब चीज़ों से, बाजार के सामान से, फास्ट फूड से बिल्कुल परहेज करें। थोड़ा सा भी लापरवाही जिंदगी आपका खराब करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो कई मरीजों का हमने आपको वीडियो हम तो शेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मरीज का ऑब्जेक्शन हो जाएगा, बोलेंगे सर चेहरा मेरा छुपा दीजिए। तो किसी का यहाँ चेहरा दिखाई नहीं जाता है, फोटो को काट कर ही लगाया जाता है। धीरे धीरे चमड़ा का कलर कुष्ठ रोग में ऐसे होने लगे, एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। आप देखिए किस तरह का, ये बूढ़े की तरह आपका चमड़ा होने लगता है। आप देखिए MDT, ये दवा जो लेते हैं, इससे बीमारी केवल कंट्रोल हो सकता है, जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, MDT से कभी भी बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। उसको जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक इलाज आपको लेनी पड़ेगी, और कहीं भी नहीं मिलेगा। और कोई कहते हैं पुर्जा सर बना दीजिए, हम उसी जगह से ले लेंगे। इतना लग रहा है कि आसान है, कहीं भी मिलता है। तो ये कई पीढ़ियों का हमारा रिसर्च है, दवा को मिक्स करनी पड़ती है। तो दवा इस तरह से आप बोलेंगे तो आप पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। जहाँ पर इलाज चलता है मिक्स करनी पड़ती है। दवा यदि आपको बता दिया जाता है तो सारे दवा तो मिलती नहीं है, फिर दवा को बनाना पड़ता है, डोज को तैयार करना पड़ता है, जो कि आप और दुकानदार के बस का चीज़ नहीं है। तो इसलिए
आप क्लिनिक पर से ही आकर ले जाए तो बेटर रहेगा। और हमेशा ऑनलाइन दवा मंगाने में 1 सप्ताह 10 दिन का समय लग जाता है, तो कम से कम 15 दिन का दवा पहले से स्टॉक रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फेस्टिवल है, पर्व है, त्यौहार है, तीज है, उसमें कभी कभी लेट भी हो सकता है। तो इसमें हमारा नेपाल, सऊदी अरब कहीं से भी वीडियो मेरा देख रहे हैं, देश के किसी भी कोना से, खास करके बिहार, यूपी, झारखंड से आकर के इलाज लेना थोड़ा आसान रहता है। बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान के मरीज को थोड़ा दूरी होता है, तो ऑनलाइन मुंबई उनके लिए सेवा उपलब्ध है जो दूर है। तो ये और एक लास्ट में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्या करिएगा, जानकारी है ये चुटकुला का तो हंसी वाला फिल्मी गाना है तो नहीं कि 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। 5 मिनट में कुछ समझ में ही नहीं आएगा, अधूरा जानकारी लेकर के आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि डिटेल्स जाने। कुष्ठ रोग का फोड़ा इस तरह से आएगा, चमड़ा देखिए कितना मोटा है, जब फोड़ा निकलता भी है तो चमड़ा मोटा अगल बगल में काला लेकर आ रहा है। यदि सुन्न है, यदि सही समय पर उपचार नहीं किया गया तो धीरे धीरे घाव बनने लगता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कुष्ठ रोग पर नज़र बनाए रखिए। देखिए इनका चमड़ा कैसे मोटा हो गया है, यहाँ पर यहाँ देखिए चमड़ा कितना मोटा है गाल का। यहाँ देखिए चमड़ा कितना मोटा है गाल का। यहाँ देखिए चमड़ा मोटा है, यहाँ पर भी देखिए चमड़ा मोटा है। अब देखिए इलाज के बाद में धीरे धीरे पतला पड़ने लगा। यहाँ पर भी देखिए कितना पतला पड़ गया। अब इन्हीं का देखिए, अरे देख लीजिए, अब इनका जो है चेहरा कहीं पर भी देखिएगा तो मोटा नहीं है, मोटा नहीं है, बिल्कुल सामान्य हो गया है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं ताकि आपको कोई भी भ्रम का स्थिति न रहे। और देखिए पूरा प्रमाण हम दे रहे हैं कि किस प्रकार से ये बीमारी जड़ से समाप्त होता है। और एमडीटी दवा लेने के बाद में भी ये सामान्य नहीं हो पा रहा था, तब जा कर के इन्होंने हमसे इलाज कराया। इसमें इलाज करानी पड़ती है, इलाज करानी पड़ती है लंबे समय से। कितना लोगों को लगता है कि दवा होने पर ले ले, चैनल से मिल जाए, बता दिया जाए उनको, घर बैठे आराम से ले ले, कोई मेहनत ही नहीं लगता है। उनको लगता है कि एकदम घाव पूरा पुंसी है, चैनल चल रहा है तो ले ले। चैनल आपको जानकारी के लिए है, समझाने के लिए है। इलाज तो आपको लेना ही पड़ेगा हर हाल में। इसका शॉर्टकट कुछ उपाय सोच रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें सुई की तरह चुभता हुआ मालूम चलेगा, सुई लगता है कि चुभता है, इस टाइप का लक्षण आपको आता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है, चैनल को देखा जाता है। और कुष्ठ रोगी के रिक्वेस्ट के आधार पर ही हम आपकी बीमारी पर वीडियो लेकर लाते रहते हैं। और कुष्ठ रोग में बस यही दवा दुनिया में दिया जाता है जिसे लेने के बाद में जॉन्डिस, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, घबराहट होना, तरह तरह का साइड इफेक्ट रोगी झेल नहीं पाते हैं। इन्हीं से बचने के लिए इसका विकल्प के रूप में हम आपको समस्या का समाधान बताते हैं, इलाज करते हैं और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ज़्यादा लिखा कुष्ठ रोग पर कहीं कुछ तो मिलता नहीं है, इसलिए इसको रिसर्च करना भी बड़ी कठिन रहता है। फिर भी आपके लिए हम जीवन भर इस पर हम रिसर्च करेंगे,
आप कहीं से भी देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आप सऊदी अरब से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, इंडिया के किस कोने से है, तो हमें खुशी होगी। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और नेपाल पड़ोसी देश भी जुड़ गया है बहुत पहले से ही, यहाँ के कई लोग उपचार करा चुके हैं। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।